हम 5वां स्कंद कर रहे हैं। 5वां स्कंद अध्याय 5 है ना, श्लोक संख्या 5। बहुत अच्छा, 5 5 5, स्कंद 5, अध्याय भी 5, श्लोक भी 5। बढ़िया है, ठीक है। तो आप लोग अपना पुस्तक में देख सकते हैं या आपके पास सॉफ्ट कॉपी है, जो भी है। श्लोक संख्या 5। तो कल तक हमने चौथे श्लोक तक किया था। तो चौथे श्लोक में चौथा, पांचवा, छठवां यहाँ पर बताया जा रहा है। 3 श्लोकों में भगवान ऋषभदेव बता रहे हैं कि किस तरह से व्यक्ति ये जो एक शरीर से दूसरे शरीर 84 लाख योनियों में जो भटकता है, इसको कैसे रोक सकते हैं। तो चौथे श्लोक में उन्होंने बताया कि वास्तव में जो इंद्रिय भोग जो है, प्रवृत्ति जो है, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मा यद इंद्रिया प्रीतया प्रणोति न साधु मन्ये यत आत्म नो अयम आसन्नपि क्लेशदा आस देहा। ये जो हमारा इंद्रिय भोग का जो विचार है या जो इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति है, जो हम इंद्रिय भोग करते हैं, यही हमको अगले शरीर में ले जाने का कारण बनता है। ठीक है, तो इससे एक चीज समझ में आई कि अगर पाप करने से व्यक्ति बंधनों में फंसता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमको पुण्य करना चाहिए। कोई व्यक्ति ऐसा सोच सकता है कि भाई जब यहाँ पे पाप करने के लिए मना किया गया है कि पाप करने से हम बंधन में बंध जाते हैं, तो पाप नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या करना चाहिए? इसका मतलब है पुण्य कर्म करना चाहिए। अच्छा, तो क्या ये सही है? पुण्य कर्म करने से हम बच जाएंगे क्या? तो ये जानने के लिए कि पुण्य करना है कि नहीं करना है, पुण्य करने से क्या बंधन में हम नहीं फंसते हैं, ये जानने के लिए 5वां श्लोक ऋषभदेव बोल रहे हैं। ठीक है, 5th श्लोक। यावद बोध जातो यावन्य जिज्ञासत आत्म तत्वम यावत् क्रियास्तावद इदं मनो वै कर्मात्म एकं येन शरीर बंधा पराभवस्तावद बोध जातो यावन्य जिज्ञासत आत्म तत्वम यावत् क्रियास्ताद तावत् कर्म आत्म कर्मों में व्यस्त, ये न जिसके द्वारा शरीर बंधा, भौतिक शरीर का बंधन, देह बंधन। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अवैध चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। जब तक भगवान ऋषभदेव आगे कह रहे हैं कि जब तक जीव को आत्म तत्व धारण करनी पड़ेगी, ये बात है। तो सामान्य रूप से लोग सोचते हैं कि कष्टों से छुटकारा, अब ये बड़ा ध्यान से समझने वाला तात्पर्य है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि पुण्य कर्म करने से हम पापों से छूट जाएंगे, यानी कि हमने जो पाप किए हैं पापों को काटने के लिए पुण्य कर लो। तो सामान्य रूप से लोग सोचते हैं कि कष्ट से छुटकारा पाने के लिए पुण्य कर्म करना चाहिए, किंतु ये सत्य नहीं है। भले ही मनुष्य पवित्र कर्म करे और चिंतन मनन करे तो भी उसकी पराजय होती है। उसका एकमात्र लक्ष्य माया तथा समस्त कर्मों के चंगुल से छुटकारा होना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? कि माया के चंगुल से हम छूटें। जीवन की समस्याएं कोरे ज्ञान, चिंतन तथा पुण्य कर्म से नहीं सुलझेंगी। तमाम तरह का हम पुण्य कर्म करेंगे तो इससे हमारी जीवन की वास्तविक समस्या का हल नहीं होगा। मनुष्य को अपने आध्यात्मिक पद को समझने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए। भगवान ने भगवद गीता में इस बात को बताया है। यथे धामसी समिद्धो अग्निर्भस्मा सात कुरुते अर्जुन त्वयस्तस्ताव भावाद विशुद्ध बुद्धया। जिस मनुष्य को भक्ति का ज्ञान नहीं होता वह अपने को मुक्त हुआ मान लेता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। भक्ति का ज्ञान नहीं तो उसको लगता है कि वो मुक्त हो चुका है, लेकिन वास्तव में वो मुक्त नहीं हुआ है। आरूह्य कृच्छेण परम पदम ततः पतन्ति अधो आनद पतन्ति अधो नादृत युष्मद अंग्रयः।
ऐसे लोगों को, ऐसे पुरुषों को भले ही निराकार ब्रह्म ज्योति प्राप्त हो जाए, कई लोग कहते हैं ना निराकार है उसमें मिल जाना है, तो भले ही निराकार ब्रह्म प्राप्त हो जाए, किंतु भक्ति का ज्ञान न होने के कारण उन्हें पुनः भौतिक सुख भोगने के लिए नीचे आना पड़ता है, पुनः से नीचे आना पड़ेगा। जब तक मनुष्य कर्म तथा ज्ञान में रुचि दिखाता है तब तक वह भौतिक जीवन के कष्टों, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि को सहता रहता है। जब तक मनुष्य कर्म, इन चीज़ों में कर्म, ज्ञान कर्मों में जब तक रुचि दिखाएगा तब तक वो भौतिक जीवन के कष्ट जैसे जन्म, मृत्यु को भोगने के लिए दूसरा शरीर लेना पड़ेगा। पाप करेगा तो पाप को भोगने के लिए दूसरा शरीर लेना पड़ेगा। इसलिए चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, शरीर दोनों में मिलेगा, बंधन दोनों में फंसेगा। ठीक है, तो जो कर्म सा महात्मा सुदुर्लभा, मुक्त कुछ मान लेना, यही सबसे बड़ी बात है, और उन्हीं के प्रति समर्पित हो जाना। वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ कृष्ण है, वासुदेव हैं। तो कर्मी इसे नहीं जानता, किंतु ईश्वर की भक्ति में लगा हुआ भक्त सम्यक रीति से कर्म तथा ज्ञान को जानता है, अतः शुद्ध भक्त कर्म या ज्ञान में तनिक भी रुचि नहीं रखता। ये शुद्ध भक्ति की पहचान है। अन्याभिलाषिता शून्यम, और सब तरह की अभिलाषाओं को शून्य कर दिया, एक भी इच्छा नहीं है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म से अनावृत, उसको हटा दिया, उसकी परतें हटा दी, इसे कहते हैं शुद्ध भक्ति। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, ये उत्तम भक्ति है, कृष्ण के फेवर में काम करना। तो वास्तविक भक्त को कर्म तथा ज्ञान रंच मात्र भी नहीं छू पाते। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य ईश्वर की सेवा करना है, सेवा, भगवान की सेवा करना, यही जीवन का एक उद्देश्य है। तो पुण्य करने से भी फंसेगा, कर्म बंधन में बंधेगा और अगला जन्म हो जाएगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। दूसरा, पाप कर्म करने से भी फंसेगा। बस ये है कि पुण्य करेगा तो दंड भोगेगा, पाप करेगा तो वो आनंद, मतलब भौतिक सुख मिलेगा, बस ये इतना फर्क। लेकिन है तो जेल में ही, जेल से बाहर नहीं निकलेगा। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि कुछ कैदियों को जेल में बल्कि खराब कमरे में रखा गया, कुछ को एसी वाले में रखा गया, बस इतना फर्क है। और कोई है दोनों जेल में ही, कोई बड़ी बात नहीं है दोनों ही जेल ही, कैदी ही दोनों को कहा जाएगा, प्रिजनर्स। एवं मना कर्म वशम प्रयुक्ते अविद्यात्मन्युपदीयमाने प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे नमुच्यते देह योगेन तावत्। छठवां श्लोक। एवं इस प्रकार मन कर्म वशम, कर्म के वशीभूत प्रयुक्ते कार्य करता है अविद्या अथवा अज्ञान से आत्मनि, जब जीवात्मा उपधीय माने ढका रहता है, प्रीति प्रेम ना नहीं, यावत जब तक मई मुझ वासुदेव अथवा कृष्ण में ना नहीं, मुच्यते छुटकारा पाता, देह योगेन, देह के संपर्क से, तावत तब तक। तो जब जीवात्मा तमोगुण से आच्छादित रहता है तो वह ना तो आत्मा को न परमात्मा को समझता है। तमोगुण की वजह से उसको नहीं समझ में आता आत्मा परमात्मा का ज्ञान, और उसका मन सकाम कर्म के वशीभूत रहता है, कर्म करने में, सकाम कर्म। अतः जब तक उसकी मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती, भगवान सब कह रहे हैं, जब तक उसको मुझसे प्रेम नहीं होता तब तक उसे देह बंधन को स्वीकार करने से छुटकारा नहीं मिल पाता, तब तक वो शरीर के बंधनों में पड़ता रहेगा, बार बार जन्म लेता रहेगा। तो जब आगे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब मन सकाम कर्म से दूषित हुआ रहता है तो जीवात्मा एक स्थिति से दूसरी स्थिति में उन्नति चाहता है, कि हम और आगे बढ़ जाएं, ये उन्नति चाहता है। तो समान रूप से प्रत्येक व्यक्ति अपनी धार्मिक स्थिति सुधारने के लिए दिन रात कठोर कर्म में संलग्न रहता है। वैदिक अनुष्ठानों को जानते हुए भी मनुष्य स्वर्गलोक पहुंचने का इच्छुक रहता है। वह ये भूल जाता है कि उसका वास्तविक हित भगवत धाम को लौटने में है। व्यक्ति को ध्यान नहीं रहता, व्यक्ति सोचते हैं कि स्वर्ग जाने में ही सबसे भलाई है, लेकिन स्वर्ग जाने से क्या होगा? छीने पुण्य मृत्यु लोके विशंति, वहां से जो पुण्य किया है उस पुण्य के परिणाम स्वरूप स्वर्ग में रहेगा। पुण्य जहाँ खत्म हो जाएंगे वहां से फिर गिर जाएगा और यहीं भूलोक में आ जाएगा, मृत्यु लोक में आ जाएगा। तो भगवान के धाम जाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, उस भगवान के धाम में जाने से के बाद कोई वापस नहीं आता। तो
मनुष्य वैदिक अनुष्ठानों को जानते हुए भी मनुष्य स्वर्गलोक पहुंचने का इच्छुक रहता है, वो यह भूल जाता है कि वास्तविक हित भगवत धाम को लौटने में है। सकाम कर्म करता हुआ मनुष्य विभिन्न योनियों में ब्रह्मांड भर में घूमता रहता है, किंतु जब तक वह गुरु के संपर्क में नहीं आता वह भगवान वासुदेव की सेवा में प्रवृत्त नहीं होता। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो वासुदेव को समझने के लिए कई जन्म लेने पड़ते हैं, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। अनेक जन्मों तक कष्ट भोग कर वासुदेव के चरण कमल में शरण मिलती है। अनेक जन्मों तक कष्ट भोगता है व्यक्ति, तब जाके बहुनाम जन्मनाम अंते, तब जाके उसको वासुदेव के चरणों में शरण मिलती है। जब ऐसा हो जाता है तो मनुष्य वास्तव में बुद्धिमान बनकर ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है। जब जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति को रोकने का यही एकमात्र उपाय है। तो जो जन्म मृत्यु का जो बंधन है, इसको रोकने का एकमात्र उपाय क्या है? ईश्वर कृष्ण की भक्ति करना। बस पुण्य पाप कर्म से कुछ नहीं होने वाला, कृष्ण भक्ति करना। इसकी पुष्टि दशाश्वमेध घाट में श्री रूप गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिए गए उपदेश से होती है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जीवात्मा विभिन्न रूपों तथा देहों में अनेक लोकों में भ्रमण करता है, ब्रह्मांड भर में घूमता है अलग अलग योनियों में। और यदि दैव योग से प्रमाणिक गुरु और अगर उस पर कृपा हो गई, अगर उस पर कृष्ण कृपा हो गई तो वो प्रमाणिक गुरु के संपर्क में आएगा और गुरु कृष्ण प्रसादे पाए, और तो गुरु के अनुग्रह से उसे श्री कृष्ण की शरण प्राप्त होती है और उसका भक्तिपूर्ण जीवन प्रारंभ होता है। तो भक्ति मिलना इतना जनरल बात नहीं है, बहुत ही रेयर बात है। कोई जो सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली है उनको ही भक्ति के बारे में जानकारी मिलती है और गुरु कृष्ण की कृपा मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है उपाय यही है। देखिए, पुण्य कर्म करेंगे तो भी इस संसार में फंसेंगे, पाप कर्म करेंगे तो फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, तो समाधान क्या है कि कृष्ण की भक्ति की जाए। ठीक है, अगर मुक्ति चाहिए तो भगवान वासुदेव की भक्ति करनी पड़ेगी, तभी मुक्ति मिलेगी। ठीक है, तो भगवान की भक्ति करना, कह रहे हैं भगवान ऋषभदेव कि जब तक उसको प्रीतिर न यावन मई वासुदेव, जब तक उसकी प्रीति मुझ वासुदेव में नहीं हो जाती, जब तक वो मुझसे प्रेम नहीं करने लगता, जब तक उसके हृदय में भक्ति नहीं प्रकट हो जाती, तब तक वो ना मुच्यते दे योगेन तावत, तब तक वो इस भौतिक शरीर से मुक्त नहीं हो पाएगा। तो व्यक्ति को भक्त बनना पड़ेगा, भक्त बनना पड़ेगा, तभी इस संसार से निकल सकते हैं, भौतिक जगत से। तो भक्त बनने के लिए सबसे पहली बात है कि भौतिक इच्छाओं से मुक्ति, भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाएं, भौतिक इच्छाओं से मुक्ति, ये सबसे पहली चीज़ है। तो 7वें, 8वें, 9वें 3 श्लोक में भगवान ऋषभदेव बता रहे हैं कि कैसे इस जो मोह है का जो बंधन है, जो माया जाल है, इस माया जाल को कैसे काटें। ठीक है, तो माया जाल को कैसे काटना है इस बारे में 7, 8, 9 3 श्लोक में बताया जा रहा है। 7वां श्लोक हम लोग देखेंगे। इसलिए यदा न पश्यत्य यथा गुणेहाम स्वार्थे प्रमत्ता सहसा विपश्येत गतिस्मृतिर्विन्दति तत्र तापान आसाद्य मैथुन्यमगारमज्ञा। यदा जब ना नहीं पश्यति देखता, अन्यथा अनावश्यक गुण इहाम इंद्रिय तुष्टि की चेष्टा, स्व अर्थे आत्महित में प्रमत्तः पागल सहसा शीघ्र विपश्चित ज्ञानी भी गत स्मृति को होकर विन्दति पाता है, तत्र वहाँ तापान क्लेश आसाध्य पाकर मैथुन आश्रित अगारम घर अज्ञा ज्ञानवश। तो कह रहे हैं कि भले कोई कितना ही विद्वान तथा चतुर क्यों न हो,
यदि वह ये नहीं समझ पाता कि इंद्रिय तृप्ति के लिए की जाने वाली चेष्टाएं व्यर्थ ही समय की बर्बादी है, तो पागल है। लेव भगवान ऋषभदेव बिल्कुल साफ साफ बात करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, घुमा फिरा के नहीं बोलते हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति बड़ा ही विद्वान और चतुर क्यों ना हो, अपने आप को बहुत होशियार समझता हो, लेकिन अगर उसको इंद्रिय तुष्टि में लगा है, मतलब उसको इंद्रिय तुष्टि के लिए चेष्टाएं करता है, मेहनत करता है कि इंद्रिय तुष्टि हो, इंद्रिय भोग हो, तो उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि इंद्रिय भोग के लिए जितनी वो मेहनत कर रहा है, चेष्टा कर रहा है, ये सब क्या है? ये सब समय की बर्बादी है। अगर इस बात को नहीं समझ पा रहा है तो पागल है, वो चतुर नहीं है, होशियार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आत्महित को भूलकर इस संसार में विषय वासना प्रधान और तथा समस्त भौतिक क्लेशों के आगार अपने घर में आसक्त रहकर प्रसन्न रहना चाहता है। वो अपने घर में आसक्त रहकर प्रसन्न रहना चाहता है, अपने वास्तविक हित को भूलकर। इस प्रकार मनुष्य मूर्ख पशु के ही तुल्य होता है। तो भक्ति की निम्नतम अधम अवस्था में मनुष्य शुद्ध भक्त नहीं होता। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। शुद्ध भक्त होने के लिए मनुष्य को समस्त भौतिक कामनाओं से मुक्त होना चाहिए। शुद्ध भक्त होने के लिए मनुष्य को समस्त भौतिक कामनाओं से मुक्त होना चाहिए तथा उसे कर्म एवं शुष्क ज्ञान छूना तक नहीं चाहिए। तो निम्न अवस्था में कभी कभी दार्शनिक चिंतन में रुचि हो सकती है जिस पर भक्ति का रंग चढ़ा हो, किंतु इस अवस्था में भी मनुष्य इंद्रिय तृप्ति चाहता है और प्रकृति के गुणों से दूषित रहता है। तो शुद्ध भक्त बनने के लिए तो भौतिक कामनाओं से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए, एक कर्म और ज्ञान ये सब चीजों से अलग होना चाहिए, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। निम्न अवस्था में कभी कभी दार्शनिक चिंतन में रुचि हो सकती है जिस पर भक्ति का रंग चढ़ा हो, किंतु इस अवस्था में भी किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहता। माया का इतना जबरदस्त प्रभाव रहता है कि ज्ञानी पुरुष भी वास्तव में भूल जाता है कि वह श्री कृष्ण का चिरंतन दास है। इसलिए वह विषय भोग के चारों ओर के इंद्रिय ग्रस्त जीवन में ही आसक्त संतुष्ट रहता है। वो भूल जाता है कि श्री कृष्ण का वो दास है, अपनी पहचान को भूल जाता है। इसलिए वो विषय भोग के चारों ओर केंद्रित गृहस्थ जीवन में ही आसक्त और संतुष्ट रहता है। गृहस्थ जीवन में ही वो संतुष्ट रहता है। वह विषयी जीवन के समक्ष नत होकर समस्त प्रकार के भौतिक क्लेशों को सहन करता है। अज्ञानवश वह इस प्रकार के भौतिक नियमों की सांकल से बंध जाता है, बंधा रहता है उसकी सांकल से, चेन है ना। तो क्या बताया गया कि जो इंद्रिय भोग है वो व्यर्थ है, समय की बर्बादी है। और एक व्यक्ति चतुर जो है वो वास्तव में चतुर नहीं बल्कि पागल है, प्रमत्तः मूर्ख है, अज्ञः। अगर वो ये नहीं समझता कि ये जो इंद्रिय भोग का जो चीज़ें हैं ये समय की बर्बादी हैं, वो अपना स्वार्थ, अपना इंटरेस्ट नहीं जानता, वास्तव उसका फायदा किस चीज में है, तो फिर वो मैथुन्यम अगारम, फिर वो कष्ट भोगता है। कहाँ पे? घर में। जो घर का मतलब मैथुन्यम अगारम माने जो मैथुन के चारों तरफ घूमता है। घर माने मैथुन, तो उसके चारों तरफ जो व्यक्ति घूम रहा है तो वो फिर अपना स्वार्थ को नहीं समझता कि मेरा वास्तविक फायदा कृष्ण की सेवा करने में, ये वो भूल जाता है। तो यहाँ पर मैथुन को वास्तव में इतना बुरा क्यों बोला गया है? स्पेशली उसके बारे में उसको ही बोला गया कि यही सारे समस्याओं की जड़ है। ठीक है, तो इसका उत्तर दे रहे हैं 8वें श्लोक में। क्या कह रहे हैं भगवान ऋषभदेव? पुंसाम स्त्रिया मिथुनि भावमेतं तयोर्मितो हृदय ग्रंथिमाहु अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तैर जनस्य मोहो अयम अहम ममेति। बहुत ही बढ़िया श्लोक।
पुंसाम पुरुष नर का स्त्री, स्त्री का मिथुनी भावम काम भोग वासना पूर्ण जीवन के लिए आकर्षण एतम यह सत्तयो उन दोनों का मिथा परस्पर हृदय ग्रंथि में हृदयों की गांठ आहु कहते हैं। तहा तत्पश्चात गृह घर क्षेत्र खेत सुत पुत्र आप्त संबंधी स्वजन वित्त तथा धन से जनस्य जीवात्मा का मोह मोह अयम यह अहम मैं मम मेरा इस प्रकार। तो स्त्री तथा पुरुष के मध्य का आकर्षण भौतिक अस्तित्व का मूल नियम है। स्त्री और पुरुष के मध्य का आकर्षण, भगवान ऋषभदेव कह रहे हैं कि स्त्री और पुरुष के बीच जो आकर्षण है वही हमारे भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। हम भौतिक जगत में भटक रहे हैं, इसका मूल कारण यही है। इस भ्रांत धारणा के कारण स्त्री तथा पुरुष के हृदय परस्पर जुड़े रहते हैं, इसलिए लोग आपस में जुड़े रहते हैं। इसी के फलस्वरूप मनुष्य अपने शरीर घर संतान स्वजन तथा धन के प्रति आकृष्ट होता है। तो इस प्रकार वह जीवन के मोहों को बढ़ाता है और काय में फंसता जाता है, मैं तथा मेरा के रूप में सोचता है। अहम ममेति, मैं और मेरा। तो स्त्री तथा पुरुष के बीच सहज आकर्षण का प्रमुख कारण विषय भोग है और विवाहित होने पर यह आकर्षण और भी बढ़ जाता है। तो स्त्री तथा पुरुष के इस ग्रंथिल संबंध के कारण मोह उत्पन्न होता है, जिससे यह सोचना पड़ता है कि अमुक पुरुष मेरा पति है, अमुक स्त्री मेरी पत्नी है। ऐसा व्यक्ति सोचता है, ये मोह में है। जो स्त्री पुरुष का संबंध है उस संबंध के कारण व्यक्ति मोह में पड़ जाता है, ठीक है। और मोह में होने की वजह से वो इस तरह का सोचता है कि ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है। इसे क्या बताया गया है? हृदय ग्रंथि, इसे हृदय ग्रंथि कहलाती है। इस ग्रंथि को खोल पाना कठिन है। भले ही स्त्री तथा पुरुष वर्णाश्रम के नियमों के अनुसार या तलाक देने के कारण विलक क्यों न हो जाए, प्रत्येक दशा में स्त्री पुरुष के बारे में और पुरुष स्त्री के बारे में सोचता रहता है। इस प्रकार व्यक्ति परिवार धन तथा संतान के प्रति भौतिक रूप से आसक्त हो जाता है, और भले ही वे सब क्षणिक क्यों न हो। इस तरह से वो अपने संतान के प्रति आसक्त हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि ये क्षणिक है सब चीज़ें। तो ऐसा व्यक्ति दुर्भाग्यवश अपने आप को अपनी संपत्ति और धन से जोड़ लेता है और उसे अपनी पहचान बना लेता है। तो कभी कभी संन्यास के बाद कोई भी किसी मंदिर में या अपनी कतिपय वस्तुओं में आसक्त हो जाते हैं, जिन्हें वह अपनी संपत्ति समझने लगता है, किंतु ऐसी आसक्ति गृहस्थ के प्रति आकर्षण के समान बलवती नहीं होती। परिवार की आसक्ति सबसे प्रबल मोह है। ऋषभदेव कह रहे हैं, भगवान ऋषभदेव शिल प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जो मोह है, और मोह तो छूट सकते हैं और मोह तो काट सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मोह क्या है? परिवार का मोह। सत्य संहिता में इस बात को कहा गया है, ब्रह्म्याद्या याज्ञवल्क्याद्या मुच्यन्ते स्त्री सहायिना बोध्यन्ते के चनई तेषाम विशेषम च विदो विदुहु। कभी कभी ये देखा जाता है कि ब्रह्मा जैसे महापुरुषों के लिए स्त्री तथा पुत्र बंधन के कारण नहीं बनते, उल्टे पत्नी आध्यात्मिक जीवन तथा मुक्ति में सहायक बनती है। तो भी अधिकांश व्यक्ति दाम्पत्य भाव की ग्रंथि से बंधे रहते हैं, फलता वे कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाते हैं। ये है बात कि बंधे भौतिक जगत में वो लोग इतना फंसे हुए हैं कि वो अपने वास्तविक संबंध को, कृष्ण से जो मेरा संबंध है, उसको ये लोग भूल जाते हैं। ठीक है, ओके। 9वां श्लोक। तो अब मुक्ति कब होगी? पिछले श्लोक में बताया गया कि जो पुरुष और स्त्री के बीच जो आकर्षण है वो एक डबल ग्रंथि बना देता है, ठीक है, और स्ट्रांग ग्रंथि बना देता है, उसे निकलने नहीं देता। इसलिए जब मुक्ति कब होगी? जब हमारे हृदय की ये गांठ लूज हो जाएगी और हम ये अंधकार का, तमोगुण का काम छोड़ देंगे और उसके बाद मुक्ति होगी और भगवत धाम व्यक्ति जा सकता है। ठीक है, यदा मनो हृदय ग्रंथिरस्य
कर्मानुबद्धो दृढ़ आश्लथेत तदा जना संपरिवर्तते अस्माद् मुक्ता परम यात्यतिहाय हेतुम। यदा जब मन हृदय ग्रंथि हृदय की गांठ अस्य इस व्यक्ति के कर्म अनुबद्ध पूर्व कर्मों के फलों से आबद्ध दृढ़ अत्यंत प्रबल आश्लथेत ढीली पड़ती है, तथा उस समय जना बद्ध जीव संपरिवर्तते विमुख हो जाता है अस्मात् विषय जीवन के प्रति आसक्ति से मुक्त परम दिव्यलोक को याति जाता है अतिहाय त्याग कर हेतु मूल कारण। जब पूर्व कर्म फलों के कारण भौतिक जीवन में फंसे हुए व्यक्ति के हृदय की मजबूत गांठ ढीली पड़ जाती है तो वह घर स्त्री तथा संतान के प्रति अपनी आसक्ति से विमुख होने लगता है। इसी तरह उसका मोह मैं तथा मेरा टूट जाता है, वह मुक्त हो जाता है और उसे दिव्यलोक की प्राप्ति होती है। तो साधुओं की संगति तथा भक्ति से जब मनुष्य धीरे साधु संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। साधु संगति जैसे बताया ना, आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति। तो साधुओं की संगति तथा भक्ति से जब मनुष्य धीरे धीरे अभ्यास तथा अनासक्ति के फलस्वरूप सांसारिक बुद्धि से मुक्त हो जाता है तो हृदय की आसक्ति ग्रंथि ढीली पड़ जाती है। इस प्रकार वह बद्ध जीवन से मुक्त होकर भगवान के धाम वापस जाने के लिए पात्र बन जाता है। तो साधु संगत भजन क्रिया दो चीज है, धीरे धीरे करते रहो, बस अभ्यास करते रहो, अनासक्ति रखो, किसी से आकर्षण मत रखो, आसक्ति मत रखो। इस तरह से व्यक्ति संसार से मुक्त हो जाएगा, उसकी जो हृदय में जो गांठ बंधी है भौतिकता की वो गांठ छूट जाएगी और इस तरीके से बद्ध जीवन से मुक्त होकर भगवान के धाम वापस जाने के लिए पात्र बन जाएगा। भगवान के धाम वो वापस जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 9वें श्लोक तक बात किया। अब जो है यहाँ पे बताया गया है कि भक्ति हृदय की जो गांठ है वो लूज हो जाएगी, वो लूज हो जाएगी। तो कैसे होगी? तो अभी तो बताया कि मुक्ति प्राप्त कर सकता है व्यक्ति, लेकिन मुक्ति प्राप्त करने की विधि क्या है? ठीक है, तो ये विधि जो है 10 से लेकर 14 श्लोक तक बताया जाएगा। ठीक है, मुक्ति की विधि क्या है? ओके, तो 10वें श्लोक से हम लोग कल करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शिल प्रपात की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।